एक सेठ सेठानी थे। उनके एक लड़का और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अप, अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं लुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कम कर बहुत सा धन लेकर नहीं आऊंगा तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंगू के सर का पगला बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो वह अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ सेठ ने लड़के से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उसे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हें घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर और पांचवी पर लड्डू पेठा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। अब बहू भी थक ही हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की ही आड़े आए हैं जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता,
आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा की जो। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।